हेलो स्टूडेंट, आप सभी को मेरे चैनल पे स्वागत है। आज हम जीके जीएस के मॉक टेस्ट 2 डिस्कशन करेंगे जो आपके पुलिस एसआई, दिल्ली पुलिस एसआई, सीपीओ, आरआरबी, एनटीपीसी हर एक एग्ज़ाम में आने की संभावना है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, Which viceroy introduced the एल्बर्ट बिल इन 1883? 1883 में कौन से वाइसरॉय ने एल्बर्ट बिल इंट्रोड्यूस किए थे? ये इसका आंसर है लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन ने ये इंट्रोड्यूस किए थे। नेक्स्ट, द गदर पार्टी वाज फाउंडेड इन, गदर पार्टी कहाँ फाउंडेड किया गया था? ये यूएसए में। गरीबी हटाओ स्लोगान वाज गिवन ड्यूरिंग द व्हिच प्लान? कौन सी प्लान में गरीबी हटाओ प्लान स्लोगान दिया गया था? ये 5th प्लान में दिया गया था। 5th प्लान का ये एम था गरीबी हटाना। 3rd प्लान का एम क्या था? सेल्फ रिलियंट एंड सेल्फ जेनरेटिंग इकोनॉमी। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सेल्फ रिलियंट एंड सेल्फ जेनरेटिंग इकोनॉमी। ये 3rd प्लान का एम था। 4th प्लान का एम क्या था? ग्रोथ विथ स्टेबिलिटी, ग्रोथ विथ स्टेबिलिटी। एंड 6th प्लान का एम क्या था? सेल्फ रिलेंट एंड रिमूवल पॉवर्टी। ये 6th प्लान का एम था। नेक्स्ट, रूलिंग प्लान वाज इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग, कब रूलिंग प्लान इंट्रोड्यूस किया गया था? इसका आंसर है 1978 से 79 में रूलिंग प्लान इंट्रोड्यूस किया गया था। नेक्स्ट, व्हिच 5-year प्लान एम एट सेल्फ रिलायंस एंड रिमूवल ऑफ पॉवर्टी? अभी मैंने बताया था ये कौन सी प्लान है? ये 6th प्लान है। नेक्स्ट, 12 5-year प्लान एम एट 12 5-year प्लान का एम क्या था? ये इम्पोर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, याद रखना। इसका आंसर है फास्टर, सस्टेनेबल एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ। नेक्स्ट, एनटीपीसी लिमिटेड इज प्राइमरीली एंगेज इन, ये कहाँ किसे रिलेटेड है? इसे ये पावर जनरेशन करता है। नेक्स्ट, व्हिच इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कोयल इन इंडिया? कौन है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कोयल इन इंडिया में? ये है कोयल इंडिया लिमिटेड। व्हिच सिटी इज नोन एज मैनचेस्टर ऑफ इंडिया? कौन सी सिटी को हम मैनचेस्टर ऑफ इंडिया कहते हैं? इसका आंसर है अहमदाबाद। अहमदाबाद को हम मैनचेस्टर ऑफ इंडिया कहते हैं। नेक्स्ट, भैल, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड इज एसोसिएटेड विद व्हिच सेक्टर? ये कौन सा सेक्टर क्या है? ये है हैवी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग का। नेक्स्ट, द बोकारो स्टील प्लांट वाज एस्टेब्लिश विद द असिस्टेंस ऑफ, किसके हेल्प से बोकारो प्लांट का एस्टेब्लिश किया गया था? इसका आंसर है यूएसएसआर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मिनिमम रिजर्व सिस्टम फॉर नोट इशू इन इंडिया वाज इंट्रोड्यूस इन, ये कब इंट्रोड्यूस किया गया था? ये 1957 में इंट्रोड्यूस किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? इनमें से कौन सा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का फंक्शन नहीं है? इसका आंसर है बी, रेगुलेटिंग फॉरेन ट्रेड। ये आरबीआई का फंक्शन नहीं है। करेंसी इशू करना, कंट्रोल क्रेडिट, एक्टिंग एज बैंकर टू गवर्नमेंट, ये सब आरबीआई का फंक्शन है। आरबीआई कब एस्टेब्लिश किया गया था? आरबीआई 1 अप्रैल 1935 में इसका एस्टेब्लिश किया था। कौन सी कमीशन के रिकमेंडेड से इसका सेटअप हुआ था? ये हंटन यंग कमीशन के रिकमेंडेड से आरबीआई का एस्टेब्लिश हुआ था। इसका फर्स्ट सेंट्रल हेडक्वार्टर कहाँ था? इसका कोलकाता में था। और 1937 से मुंबई में इसका ऑफिशियल सेंटर मुंबई में एस्टेब्लिश किया गया।
1937 से। अभी सेंट्रल ऑफिसर हेडक्वार्टर आरबीआई का हेडक्वार्टर अभी कहाँ है? मुंबई में है इसका हेडक्वार्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द मोस्ट लिक्विड फॉर्म ऑफ मनी? में से कौन सी एक लिक्विड फॉर्म ऑफ मनी है? इसका आंसर है करेंसी, नोट्स एंड कॉइन। नेक्स्ट, सीआरआर इज मेंटेन बाय कमर्शियल बैंक विथ, ये कौन करता है मेंटेन? इसका आंसर है बी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए क्वांटिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल टूल ऑफ द आरबीआई? इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है रिपो रेट। रिपो रेट एक क्वांटिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल टूल है और मार्जिन रिक्वायरमेंट, मोरल सुएसन, ये क्वालिटेटिव टूल है। क्वालिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल टूल है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, M3 इन मनी सप्लाई इंक्लूड, इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है M1 प्लस टाइम डिपॉजिट विथ बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच रिन्यूएबल स्कीम मार्क द 10-year एनिवर्सरी इन जनवरी 2025 बाय प्रमोटिंग एनर्जी एफिशिएंसी लाइटिंग? ये कौन सी स्कीम है? अभी 10-year एनिवर्सरी किया गया है इसका, ये है उज्ज्वला स्कीम। उज्ज्वला इसका फुल फॉर्म क्या है? उन्नत ज्योति बाय एफोर्डेबल LED फॉर ऑल। ये उज्ज्वला स्कीम कब लॉन्च किया गया था? ये जनवरी 2050 में इसका लॉन्च किया गया था। इसका एम क्या था? इसका एम था सेव एनर्जी एंड रिड्यूस फुटप्रिंट। याद रखना, ये स्कीम पूछा गया है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर बजट 2025 द स्कीम एम एट ensuring सेल्फ रिलायंस इन पल्सेस इज कॉल्ड, ये कौन सा स्कीम है? इसका आंसर है मिशन फॉर आत्मनिर्भरता इन पल्सेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द न्यू चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? इंडिया का न्यू चीफ जस्टिस अभी कौन बने हैं? इसका आंसर है BR गवाई। BR गवाई अभी न्यू चीफ जस्टिस इंडिया के बने हैं। ये कब बने हैं? ये 14 मई को अभी उनका अपॉइंटमेंट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सितारा इज एसोसिएटेड विद व्हिच घराना ऑफ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक? ये कौन सा है? इसका आंसर है सेनिया घराना का है। एनीमोमीटर इज यूज टू मेजर, एनीमोमीटर में क्या मेजर किया जाता है? इसका आंसर क्या होगा? एनीमोमीटर में क्या मेजर किया जाता है? विंड स्पीड। नेक्स्ट, व्हिच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर रिलेटिव ह्यूमिडिटी? ह्यूमिडिटी को हम मापने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं? इसका आंसर है हाइग्रोमीटर। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, याद रखना। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एंडोक्राइन ग्लैंड? इनमें से कौन सा एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं है? सैलिवरी ग्लैंड। व्हिच ग्लैंड इज कॉल्ड द मास्टर ग्लैंड ऑफ द बॉडी? मास्टर ग्लैंड ऑफ द बॉडी हम किसे कहते हैं? ये है पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड को हम मास्टर ऑफ द ग्लैंड ऑफ द बॉडी कहते हैं, याद रखना। इंसुलिन इज सीक्रेट बाय, इंसुलिन कहाँ से सीक्रेट होता है? इसका आंसर है पैनक्रियास। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर pH वैल्यू? pH वैल्यू मेजर करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है? इसका आंसर है pH मीटर। हम pH मीटर से pH वैल्यू मेजर कर सकते हैं। pH वैल्यू ऑफ मिल्क के pH वैल्यू क्या है? इसका आंसर है 6.5। न्यूटन सेकेंड लॉ रिलेटेड टू, न्यूटन सेकेंड लॉ किससे रिलेटेड है? क्या हुआ इसका आंसर? इसका आंसर है फोर्स, मास एंड एक्सेलरेशन। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ फोर्स इज इक्वल टू, क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर है मास इंटू एक्सेलरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच डिवाइस इज यूज टू इनपुट हैंड रिटन टेक्स्ट और ड्राइंग इनटू ए कंप्यूटर? हम हैंड रिटन एंड टेक्स्ट भी लिख सकते हैं, ड्राइंग भी कर सकते हैं, इसीलिए हम कौन से डिवाइस का यूज करते हैं?
इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है लाइट पेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज बोथ इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस? इनमें से कौन सा एक इनपुट एंड आउटपुट, इनपुट भी है और आउटपुट डिवाइस भी है? इनमें से कौन सा है? इसका आंसर है टच स्क्रीन। टच स्क्रीन एक इनपुट और आउटपुट डिवाइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच डिवाइस इज कॉल्ड ए सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस? हम सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस कौन सी डिवाइस को कहते हैं? इसका आंसर है मॉनिटर। मॉनिटर को हम सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन MS वर्ड द शॉर्टकट की ओपन द फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स? कौन से शॉर्टकट की से हम फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स ओपन कर सकते हैं? इसका आंसर है CTRL+H। ये शॉर्टकट की से हम ओपन एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स ओपन कर सकते हैं। व्हिच की इज यूज टू रीनेम ए सिलेक्टेड फाइल और फोल्डर इन विंडो? हम एक फाइल का रीनेम कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं कौन सी की हेल्प से? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है F2। F2 की से हम रीनेम और एडिट कर सकते हैं। नेक्स्ट, व्हाट डज www स्टैंड फॉर इन वेबसाइट ब्राउजर? www का स्टैंड क्या है? इसका फुल फॉर्म है वर्ल्ड वाइड वेब। विच प्रोटोकॉल इज यूज टू ट्रांसफ़र वेब पेज ऑन द इंटरनेट? हम इंटरनेट में वेब पेज ट्रांसफ़र कर सकते हैं कौन सी प्रोटोकॉल की हेल्प से? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है B, HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ये इसका फुल फॉर्म है, ये देख लेना। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सर्च इंजिन? इनमें से कौन सी एक सर्च इंजिन नहीं है? क्या हुआ इसका आंसर? इसका आंसर है व्हाट्सएप। व्हाट्सएप एक सर्च इंजिन नहीं है। गूगल, बिंग्स, याहू ये सब एक सर्च इंजिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ईमेल प्रोटोकॉल इज यूज्ड फॉर सेंडिंग ईमेल? हम ईमेल सेंडिंग करने के लिए कौन सी प्रोटोकॉल का यूज करते हैं? इसका आंसर है C, SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। इसका फुल फॉर्म है ये SMTP का, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एड्रेस ऑफ ए वेब पेज इज कॉल्ड? वेब पेज के एड्रेस को हम क्या कहते हैं? URL। URL का फुल फॉर्म क्या है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ये इसका फुल फॉर्म है। हम यहाँ से वेब पेज का एड्रेस दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन व्हिच ईयर वाज द वर्ल्ड वाइड वेब इंट्रोड्यूस टू द पब्लिक? कब इंट्रोड्यूस किया गया था? इसका आंसर है 1991। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच प्रोटोकॉल इज यूज्ड फॉर सिक्योर कम्युनिकेशन ओवर द इंटरनेट? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है HTTP। HTTP से हम कम्युनिकेशन को सिक्योर कर सकते हैं इंटरनेट में। इसका फुल फॉर्म क्या है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर, ये इसका फुल फॉर्म है, याद रखना, पूछा गया है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एक्सेल ईच बॉक्स इन ए वर्कशीट इज कॉल्ड? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है B, सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर? मॉडर्न कंप्यूटर का फादर कौन है? क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर है अलन ट्यूरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए चार्ट टाइप इन एक्सेल? कौन सा एक चार्ट टाइप नहीं है एक्सेल का? इसे फ्लो चार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज न्यू चेयरमैन ऑफ सेबी इन May 2025? May 2025 में अभी सेबी का न्यू चेयरमैन कौन बने हैं? इसका आंसर है तुहिन कांता पांडे।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द करंट चीफ मिनिस्टर ऑफ राजस्थान? राजस्थान का करंट चीफ मिनिस्टर अभी कौन है? इसका आंसर है भजन लाल शर्मा। द शॉर्टकट की टू सेव ए वर्कबुक इन एक्सेल? हम वर्कबुक को सेव कर सकते हैं, इसका शॉर्टकट की क्या है? इसका शॉर्टकट की है CTRL+S। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फंक्शन इज यूज टू जॉइन टेक्स्ट फॉर डिफरेंट सेल? हम डिफरेंट सेल को हम जॉइन कर सकते हैं, इसीलिए कौन सा की फंक्शन हम यूज करते हैं? इसका आंसर है कॉन्काटेनेंट। कॉन्काटेनेंट फंक्शन से हम डिफरेंट सेल को हम जॉइन कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे राजा बर्मन लिखा है, ये एक सेल में लिखा है और ये एक सेल में लिखा है। हम ये दो वर्ड को अभी एक सेल में कैसे जॉइन करेंगे? ये राजा बर्मन हो जाएगा। कैसे होगा ये? अब ये फंक्शन हम अप्लाई करके कर सकते हैं। कॉन्काटेनेट, अभी ये सेल को सिलेक्ट करके यहाँ क्लिक करना पड़ता है और ये सेल को सिलेक्ट करके यहाँ क्लिक करना पड़ता है। इसके बाद हम एंटर करने से ये ऐसे जॉइंट हो जाता है। तो ये इसका फंक्शन ये है, इसका फंक्शन दो सेल को ये जॉइन करता है। जैसे कि सुनीता, यहाँ पर सुनीता लिखा गया है, यहाँ पर रानी लिखा गया है। हम ऐसे ये फंक्शन यूज करके हम यहाँ को इसके सुनीता रानी ऐसे दो सेल को एक जॉइन कर सकते हैं। आ गया समझ में? नेक्स्ट देखते हैं। द स्टेट शक्ति स्कीम प्रोवाइडिंग फ्री बस ट्रैवल फॉर वुमेन वाज लॉन्च बाय व्हिच स्टेट इन 2025? ये कौन से स्टेट ने ये लॉन्च किया है? स्टेट शक्ति स्कीम फॉर फ्री बस ट्रैवल फॉर वुमेन के लिए। इसका आंसर है आंध्र प्रदेश। तो ये था आज की 50 GK GS की मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQ जो हम डिस्कशन कर चुके हैं। 2-3 बार इसे देख लेना, याद आ जाएगा और ये तुम्हारे एग्ज़ाम में बहुत हेल्प होगा। अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एंड इसका PDF मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दूँगी। टेलीग्राम का चैनल नीचे डिस्क्रिप्शन पर दिया गया है, वहाँ से आप लोग ये डाउनलोड कर सकते हैं इसका PDF। सब्सक्राइब कर देना और GK GS का ऐसे ही जो मॉक टेस्ट आएगा ये नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पर पहुंच जाएगा, इसीलिए मेरे साथ जुड़े रहना। थैंक यू।